नमस्कार साथियों, मेरा नाम डॉक्टर संदीप बैरवा। मैं क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में एज ए मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट वर्किंग हूँ। ये पेशेंट भोजन की नली के कैंसर के पेशेंट रहे थे और इनकी बीमारी शुरुआत से ही बॉडी के दूसरे अंगों में, चेस्ट में और पेट में स्प्रेड हो रखी थी। ये पेशेंट स्टेज 4 के कैंसर के पेशेंट थे। इनिशियली कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी के जरिए पेशेंट को बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट मिला। इनको खाना खाने की तकलीफ थी, वॉमिटिंग बार बार रहती थी, वजन कम हो रहा था। कीमोथेरेपी और रेडिएशन के ट्रीटमेंट के जरिए इनका वजन इंप्रूवमेंट हुआ, इनका खाना पीना बेटर हुआ और इनकी वॉमिटिंग में अच्छा आराम आने लग गया। ये सब इंप्रूवमेंट चलते चलते करीब 10 महीने के बाद में वापस इनको भोजन की नली में बीमारी बढ़ने लगी और उस दौरान वापस वॉमिटिंग रहना, खाने के अंदर तकलीफ रहना, ये परेशानी आ रही थी। इस दौरान हमारे पास ना ऑप्शंस लिमिटेड थे, लेकिन हमने गैस्ट्रोलॉजी के डॉक्टर साहब डॉक्टर अभिषेक यादव जी से इनका रेफरेंस करवाया। उन्होंने पेशेंट के चेकअप करने के बाद में और हमारा कॉमन ओपिनियन ये निकल के आया कि इनको स्टेंट के जरिए खाने पीने की नली के अंदर स्टेंट लगा के अच्छा इंप्रूवमेंट खाने पीने में दिया जा सकता है। स्टेंट लगा दिया गया है इस पेशेंट को। स्टेंट लगने के बाद में पेशेंट का खाना पीना बेटर है, इनको वॉमिटिंग नहीं हो रही है। ये अभी करंट में सॉफ्ट डाइट ले रहे हैं और आगे के दिनों में हमारी उम्मीद है कि ये नॉर्मल खाना पीना ले पाएंगे। अभी पेशेंट स्वस्थ है, बेटर है, काफी बेटर है। सर, अजमेर संभाग में ऐसे जो मरीज होते हैं उनका इलाज मतलब किसी और अपने यहाँ पे चिकित्सा हॉस्पिटल में ये संभव है या और भी कोई ऑप्शन होते हैं यहाँ पर? करंट के टाइम पीरियड में जिस तरीके की एक होलिस्टिक केयर, कॉम्प्रहेंसिव केयर की बात आती है कैंसर के पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए, जिसमें पर्टिकुलरली भोजन की नली कैंसर के अंदर ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, साथ में गैस्ट्रोलॉजिस्ट की भी जरूरत पड़ती है। तो अभी करंट में अजमेर संभाग के अंदर ये सारी सुविधाएं एकमात्र क्षेत्रपाल हॉस्पिटल के अंदर ही अवेलेबल है। आपका समय क्या रहता है क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में? मैं क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक अवेलेबल रहता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक यादव है और मैं क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। हमारे अस्पताल में कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर में डॉक्टर संदीप बैरवा के पास एक पेशेंट का इलाज चल रहा था, जो कि एक 63 ईयर ओल्ड फीमेल थी। उनको खाने की नली में नीचे की तरफ कैंसर की समस्या थी और वो कैंसर फैला हुआ था, जिसको कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के बाद भी उस कैंसर की गांठ में कोई सिकुड़न नहीं आ रहा था और पेशेंट खाने में बिल्कुल असमर्थ था। जब वो मेरे पास आई तब पेशेंट पानी भी निकलने में असमर्थ थी। उसको हमने भर्ती किया और कोशिश करी कि पहले खाने की नली डाली जाए जिससे उनको खाना शुरुआत हो सके, लेकिन वो प्रयास भी विफल था। फिर हमने पेशेंट और पेशेंट के अटेंडेंट से बात कर की नली के अंदर एक मेटल का स्टेंट डालने का प्लान बनाया और डॉक्टर संदीप बैरवा जी से भी बात करी कि क्या इस पेशेंट को अपन मेटल का स्टेंट डाल सकते हैं, जिसके कारण पेशेंट फिर दोबारा से खाना शुरू कर सके। और सारी सहमति बनने के बाद और पेशेंट की सारी जांच करने के बाद हमने पाया कि पेशेंट बिल्कुल फिट है, जिसके लिए हम उनको मेटल का स्टेंट डाल सकते हैं। तो पेशेंट को आज से 2 दिन पहले हमने एक मेटल का स्टेंट डाला खाने की नली के अंदर, जिससे पेशेंट का जो रुका हुआ रास्ता था खाने की नली में वो खुल गया और वो आराम से पानी और सारे खाद्य पदार्थ आराम से पीस के खा सकते हैं। जैसे कोई खिचड़ी दलिया जो आराम से निकल पाती थी, जो वो पहले नहीं निकल पा रही थी। पानी भी अब उनके बिल्कुल नहीं अटक रहा है, वो आराम से खा पा रही है। और इससे फायदा ये होगा कि पेशेंट जो बहुत कमजोर पड़ता जा रहा था कैंसर के कारण और कुछ ना खाने के कारण, बिना किसी भारी चीरा लगाए, बिना कोई बड़ा ऑपरेशन किए, हमने सिर्फ एंडोस्कोपी की मदद से एक मेटल का स्टेंट डाला, जिससे उनका रास्ता खुल गया। इससे पेशेंट की के सिम्टम्स में एकदम से सुधार हुआ। वो प्रोसीजर के सिर्फ 3-4 घंटे बाद ही खाना और पानी आराम से ले गए। पेशेंट को समस्या थी खाने की नली के कैंसर की, जो और उनकी उम्र थी 63 साल। और इससे पहले जब उनका पता चला था तब उनको सिम्टम ये आ रहे थे कि वो खाना निकलने में दिक्कत होती थी। पहले उनको रोटी और कोई सब्जी निकलने में दिक्कत होती थी, धीरे धीरे उनको समस्या पानी निकलने में भी होने लगी। तो एक तरीके से ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। जब इस चीज को वो बहुत टाइम तक नजरअंदाज कर रहे थे, तब एंडोस्कोपी करके पता चला कि उनके खाने की नली सिकुड़ चुकी है, जो है कैंसर के गांठ के कारण। फिर उसका टुकड़ा लेके फिर डॉक्टर संदीप जी ने उसका इलाज शुरू किया, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी शुरू करी। उसके बाद भी उसके कैंसर के अंदर कोई सिकुड़न महसूस नहीं की गई, कोई इंप्रूवमेंट महसूस नहीं किया गया। खाने की नली फिर भी उतनी ही पतली थी और कुछ भी खाना पानी कुछ नहीं जाने दे रही। फिर इसके लिए अपन ने उसको मेटल का स्टेंट डाल के रास्ते को खोला ताकि मरीज कुछ खाना खा सके और उसकी तबीयत को सुधार। ऐसे केसेस जब आते हैं तो हमारे अस्पताल में कॉम्प्रिहेंसिव केयर मिलती है, जिसके अंदर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट पहले केस को देखते हैं कि
कैंसर को अगर शुरुआत में पकड़ लें तो उसके एक सर्जरी और कीमोथेरेपी से उसका पूर्ण इलाज संभव होता है। लेकिन कुछ केसेस में अगर आने में देरी हो जाती है तो भी पेशेंट को नॉर्मल अपना जीवन यापन कर सके तो पैलिएटिव केयर के तौर पे एज अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मैं मेटल की स्टेंटिंग कर सकता हूँ, जिसमें खाने की नली खुल जाए या पित्त का रास्ता ब्लॉक हो रहा हो किसी पेंक्रियास या गॉल ब्लैडर के कैंसर के कारण, उसमें भी मेटल स्टेंटिंग करके पेशेंट के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है, जिससे बाकी की दवाई तो कीमोथेरेपी आराम से लग सके। गले में हो रही है, खांसी उल्टी हो जाती है, साल भर हो गई ये डॉक्टर को दिखा रही है, खूब आंखें भी दिखाया संजय आज आ गई फायदा है। मेरा नाम सुवालाल गुजर है और ये मेरी माता जी है मम्मी। उनको सर साल भर से बहुत परेशान थी गली के अंदर, तो हमारा जो रेलवे का जो पेपर है ना इससे लिखवा के वो उन संदीप सर से इलाज चल रहा था काफी टाइम से। तो साल भर से मतलब दवाइयाँ वगैरह नाक के अंदर नलकी वगैरह वो भी 2-3-4 बार डल गई। उसके बाद में बीच में आए थे हम 1 तारीख को, तो नलकी गई नहीं नाक के अंदर, चली तो गई, वापस हम घर जाके वापस आए तो गई नहीं वो नलकी। तो शाम को इनसे सर से अभिषेक सर से हमने राय ली थी, इन्होंने बोला ये गले में जो छत्ता जो डलता है ना वो डल जाएगा। इसलिए हमने 1 तारीख को बात करी, सुबह मिलते ही बोला ठीक है मतलब अपनी जो भी है परेशानी हमको सारी चीजें बता के और उसके बाद ये ऑपरेशन सफल हो गया। माता जी खाना खा पा रही बिल्कुल खा पी रहे। चिटपाल हॉस्पिटल में आपको जो जांच की सुविधाएं है, डॉक्टर का बिहेवियर है ना, बहुत बढ़िया इलाज में कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल संतुष्ट है। अभी हमारी माता जी खा रही है, पी रही है आराम से बिल्कुल, और सर भी आके 2-3 बार देख के जा रहे हैं।